गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम उपेश तलवाल है और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों का थैंक्स करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा आप सभी लोगों ने तालियां होनी चाहिए सबसे पहले। तो VLCC का जो मिशन है आप जानते हैं, स्प्रेड हेल्थ वेल्थ और एक शख्स है इस पूरी सक्सेस के पीछे जिन्होंने बार बार उत्साहित किया है, बार बार एक्साइटेड किया है इस सक्सेस के लिए। और आप जानते हैं कि जैसे आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में या लाइफ में कहीं भी सक्सेस होना तो आपको क्या चुनना पड़ेगा, एक मेंटर चुनना पड़ेगा। मेंटर चुनना बहुत ज़रूरी है और वन ऑफ द मतलब आप बात करते हैं वन ऑफ द बेस्ट मेरे फ्रेंड हैं, मेरे मेंटर्स हैं। हम बहुत समय साथ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगा जो महावीर कैंद्रा जी हैं, सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो इस सक्सेस के पीछे नहीं बल्कि और भी लोग हैं। अमिताभ वालिया जी हैं जिनको बार बार मैसेज मिलता है, बार बार ऐसी चीज़ें मिलती है जो सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। जैसा आप जानते हैं कि अपलाइन की अगर बात करें, हमें दो चीज़ों पे जरूर जो मैंने कुछ सीखी है चीज़ें, दो चीज़ें जरूरी है। एक है आपका दिमाग है आपका अपलाइन आपको गाइड करता है कैसे बिजनेस को करना है। मैं चाहूँगा आप दो लोगों को तालियां होनी चाहिए। तो इन्हीं के कारण जो है कि आज VLCC वेल्थ साइंस में अगर हम देखें तो नए सक्सेस, नई उम्मीदें लोगों के मन में जाग रही है, बहुत सारी सक्सेस हो रही है। दूसरा है इस बिजनेस में जैसे दिमाग जितना ज़्यादा जरूरी है उतना ही ज़्यादा जरूरी क्या है, आपका दिल भी जरूरी है। जो आपकी हार्ड लाइन है, जो आपका दिल है, वो आपकी टीम्स होती है, आपका ग्रुप्स होता है पूरा, आपके पास के लोग होते हैं। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे वन ऑफ द बेस्ट टीम मिली है। चाहे उस टीम की बात करें, चाहे संगीता जी हैं, चाहे गोपाल जी हैं, विशाल जी हैं, लक्ष्मी मैम हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग हैं। सुशील जी हैं, मीनाक्षी जी हैं, श्री राम जी हैं। ये सारे वो लोग हैं जो दिल से काम करते हैं और जब आप अपनी टीम के लिए अच्छा सोचते हैं सारी चीजें हो जाती हैं। इस बिजनेस में सफलता के लिए 4-5 चीजें हैं जो मैंने लास्ट वीक करी। और क्राउन बनना मेरा सपना था 2018 की अगर हम बात करें, जब 2018 स्टार्ट हुआ था। ऐसा नहीं कि सारे के सारे ड्रीम्स पूरे होते जो भी आप देखते हैं। मेरा एक सपना मैंने रखा था कि मुझे 2018 में 15 क्राउन डायमंड निकालने हैं। उसके लिए मेहनत की, बहुत सारी चीजें की, लेकिन लास्ट 2 हफ्ते पहले एक चीज समझ आई कि जिस तरीके से मैं काम कर रहा था शायद उससे तरीके से 15 ग्राम शायद नहीं बन सकता। फर्स्ट मैंने किया कि लीड बाय एग्जांपल मैंने किया जाए और 2019 में जैसे मैं एंटर करूंगा मुझे क्राउन करना ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने फील करना शुरू किया। ऐसा समय बहुत आया कि जब मुझे लग रहा था मेरा क्राउन शायद नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था मुझे, लेकिन मैंने फील करना शुरू किया। सीक्रेट देखनी शुरू करी, बार सीक्रेट एक वीडियोस है जो हम बार बार देखते हैं। मैंने बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे, लेकिन मैंने उन सारे चैलेंजेस को इग्नोर करता गया। सिर्फ एक ही चीज को फील करता गया कि 3 जनवरी जो क्लोजिंग है मेरा लेवल क्राउन हो चुका है। मैं ये मान के चल रहा था, दिलो जान मतलब ब्लड की हर कतरे की बात करें तो वहां पे मैंने अपने अंदर संभाल लिया था। एफर्ट करता रहा, लोगों को मिलता रहा। इतनी सारी कॉल शायद मैंने 1 महीने में नहीं की होगी जितनी मैंने उस हफ्ते में की। 1 by 1 सारी एक व्यक्ति को, चाहे कोई 1000 पॉइंट कर सकता था, कोई 500 पॉइंट कर सकता था, किसी का लेवल 2000 पॉइंट से उठा था, उसको पूरा कराया। एक फोकस था कि करना ही करना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं बहुत लकी हूँ कि उस समय हो गया। सिर्फ चीजें क्या है, जिसको आप बहुत दिलो जान से चाहते हो, जिस चीज को, वो चीज आपके साथ होती ही होती है। होता है ऐसा। अगर हम आज बात करें, बड़ी खुशी होती है। अपने लेवल को लेके मुझे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी मुझे मेरी टीम में जो लेवल्स निकले। गोपाल जी की बात करें तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है इंटरेस्टेड लोग, जो इंटरेस्ट होता है जिन्हें करने का। एक होता है कमिटेड। हम लक्ष्मण झूला से आ रहे थे और जैसे गोपाल जी को किसी गाड़ी वाला, हम लोग बिल्कुल साइड में खड़े थे, लेकिन ईश्वर भी आपका कई बार परीक्षा लेता है। गोपाल जी की चोट लगी। अगर गोपाल जी की जगह कोई और व्यक्ति होता तो शायद ही वो कंटिन्यू बिजनेस को उस हफ्ते करता। लेकिन मैं चाहूँगा गोपाल जी के डेडिकेशन के लिए, गोपाल जी के कमिटमेंट के लिए और मुझे बिल्कुल भी ये शक नहीं है कि इस साल गोपाल जी और जितने भी लोगों ने अचीवमेंट लिए, जितने भी लोग हैं, वो लोग एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड होने वाले हैं। होना है सबने। मेरे लिए एक सपना था बहुत बड़ा, और हर किसी के लिए होता है। जैसे मैं चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ, मेरे फादर ने 24 साल जॉब की। एक चीज मुझे समझ में आ गई थी कि जॉब से सपने पूरे नहीं होते। उन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन मुझे दी, बहुत मतलब जिस तरीके से उन्होंने पाला बहुत अच्छी तरीके से रहे। लेकिन बार बार क्या होता है, हैंड टू माउथ होता है। 24 साल जॉब करने के बाद जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया, उसमें पैसे शायद नहीं हो पाए उसमें।
और रिटायरमेंट के बाद आप जानते हो कि बहुत सारी दिक्कतें रहती है। अगर मैं VLCC में नहीं होता तो शायद मेरी कोई शॉप होती या किसी होटल में होता। मैं तो ये मानता हूँ कि शायद मेरे साथ ऐसा ही होता। जिस व्यक्ति ने मुझे बिजनेस पे लेके आए थे, 1 महीने के अंदर ही उन्होंने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता है। जिन्होंने मुझे यहाँ का रास्ता दिखाया था डायरेक्ट सेलिंग का, वो लोग छोड़ के चले गए। मैं करता रहा, मेरे साथ बढ़िया ये रहा कि हर मीटिंग अटेंड करता रहा, ट्रेनिंग अटेंड करता रहा, और बहुत सारी बुक्स है। अपनी एजुकेशन लाइफ में मैंने इतनी किताबें नहीं पढ़ी थी जितनी मैंने यहाँ पे पढ़ी। एक चीज समझ आई कि सफलता के लिए चीजें अलग करनी बहुत जरूरी है। बस करना वही है, क्योंकि चीजें अलग करनी जरूरी होती है। पहले महीने का मुझे आज भी पे आउट याद है, केवल 800 रुपये का मेरा आया था तो पूरे महीने का, जबकि बहुत सारी कॉल, बहुत सारी चीजें मैंने की थी। आज भी मुझे याद है कि जब मेरे पास स्कूटर नहीं था, उस समय कोई व्हीकल्स नहीं मेरे पास था, मैं घर से निकलता था, बहुत सारी लिफ्ट मैंने मांगी। और लिफ्ट मांगने का एक बहुत सीक्रेट फॉर्मूला मेरे पास रहता था कि जहाँ पे ब्रेकर होते हैं वहां से आपको गारंटेड लिफ्ट मिलती है, क्योंकि वहां पे बाइक वाले ने स्लो होना ही होना। तो बहुत सारी लिफ्ट मैंने ऐसे मांगी। देहरादून चौक से लेके नटराज चौक तक मैं पैदल जाता था, क्योंकि जेब में 10 रुपए या 5 रुपए नहीं होते थे कि ऑटो वालों को दे पाऊँ। ट्रक यूनियन है यहीं पे, यहाँ पे एक मैनेजर रहते थे रावत जी, उनके पास मैं अक्सर जाता था बार बार। तो बहुत सारे पैदल गया। कई बार नेपाली फार्म से चित्रौला जाने की स्थिति ऐसी होती है कि आपको 6 बजे के बाद, अंधेरे होने के बाद ऑटो नहीं मिलते। रात के 9 बजे 10 बजे मैं गया, लेकिन ट्रक वालों से बार बार कई बार बोलने के बाद कोई एक ट्रक रुकता था, उसमें बैठ के जाता था। कई बार पुलिस वालों से हेल्प लेनी पड़ती थी। बहुत सारी मेहनत करी। फिर मैंने एक सपना देखा कि मुझे अपने लिए एक बाइक लेनी है, और मुझे आज भी याद है वो यही टाइम था, सर्दियों का टाइम था, और मैं देहरादून में राजीव नगर एक जगह है रिस्पना पुल के आसपास, मैं वहाँ से आ रहा था। इतनी ज़्यादा ठंड थी कि उस दिन जनवरी का टाइम था, बारिश भी होगी, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। मैंने उस दिन सोचा कि यार रुपये कर क्या रहा है, अगर तो डायरेक्ट सेलिंग में है, अगर तो मेहनत कर रहा है तो केवल बाइक। तो मैंने उसी दिन ड्रीम रखा कि मुझे अपने लिए कार लेनी है, और एक डेट मैंने सेट की। उसके बाद लिखता गया उसको, और उसके बाद मैंने एक अपने लिए कार ली। मैंने ये डिसाइड किया था उस दिन कि अगली जो सर्दी आएगी, कुछ भी हो जाए, मुझे अगली सर्दी बाइक में नहीं गुजारनी। एक चीज़ मुझे समझ आ गई कि जो सपना आप लिख पाते हैं, जो सपना आप लिखते हैं, वो आपका पूरा होता ही होता है। इस समय जब क्राउन करने की बारी आ रही थी, तो मैंने बहुत मतलब आधी डायरी मैंने भर दी थी, क्राउन डायमंड क्राउन डायमंड क्राउन डायमंड क्राउन डायमंड कर करके। तो एक फॉर्मूला है जिससे हम जा सकते हैं आगे, और बाउंस बैक बहुत जरूरी है लाइफ में। जो भी हम ड्रीम रखे पूरे होते ही होते हैं, बस रखते आप उतनी समय तक वहाँ पे टिके रहो। बाउंस बैक करना बहुत जरूरी है। अगर ये भी एक सपना है मेरा, बहुत बड़ा सपना था कि हफ्ते में 1.5 लाख रुपए की आमदनी करना। 1.5 लाख रुपए का चेक अपने आप में मतलब विश्वास नहीं होता है कि 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है मेरे लिए। और मुझे साफ दिख रहा है कि एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड जिस दिन होगा, उस दिन 1.5 लाख नहीं बल्कि हफ्ते का कितने का पे आउट आता है, 2.5 लाख रुपए हफ्ते का पे आउट। और डेफिनेटली मैं नहीं बल्कि मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो इस साल हम लोग एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड जाने वाले हैं। आज आपके सामने मैं ये बात शेयर कर रहा हूँ, लेकिन 27 तारीख का जो दिन होगा, वहाँ पे ये भी एक ड्रीम है वंदना मैम से मिलने का, बहुत सारे लोगों के बीच में अपनी बात को कहने का। सिर्फ ये तो अभी शुरुआत है VLCC के साथ। आने वाले 1 साल के अंदर आप देख पाएंगे कि हर हफ्ते, आज एक क्राउन निकला हफ्ते में, हर हफ्ते बहुत सारे क्राउन निकलने वाले हैं। इतने ज्यादा क्राउन निकलने वाले हैं, हर सिटी से निकलने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका हम सबके पास है। जैसे गांव से जब हम निकलते हैं, चाहे बाइक से निकले, चाहे कार से निकले, तो धीरे स्पीड कैसी होती है, तेज होती है, हल्की होती है, हल्की होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है, ब्रेकर होते हैं, मोड़ होते हैं, लेकिन हम धीरे 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 निकलते हैं। लेकिन जब हम हाईवे पे पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, स्पीड। सेम वही चीज है जो अभी VLCC को 1 साल हुआ, 1.5 साल हम गली नुक्कड़ से धीरे 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 करते करते आज हाईवे पे आ चुके हैं। अब हाईवे पे आने के बाद स्पीड तेज होगी और तेज होगी और तेज होगी। सेम वही चीज है कि अगर आप आज हाईवे में हैं, आज VLCC हाईवे में चल रही है, अगर आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करना है तो आज इस ट्रेन में बैठिए, इस प्लेटफॉर्म पे आइए और अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए। बड़ा अच्छा रहेगा आपके साथ कि अगले 2 साल के अंदर हर साल आपको 2 फॉरेन ट्रिप मिली हो, 2 रिजल्ट मिली हो, तो कैसा रहेगा। अभी हम लोग थाईलैंड से आए, उसके बाद तुरंत जयपुर की ट्रिप। अभी जयपुर से आए ही हैं तो तुरंत अब कहाँ की ट्रिप जा रहे हैं आप, दुबई की ट्रिप। दुबई की ट्रिप से जैसे आएंगे उसके बाद गोवा की ट्रिप से जैसे आएंगे उसके बाद
मलेशिया की ट्रिप, और मलेशिया की ट्रिप से जैसे आएंगे उसके बाद हम बताएंगे आपको कहाँ जाने वाले हैं। तो लाइक आप समझ सकते हैं कि कैसी हो रही है, जो कभी सोचा नहीं था वो भी हमें पूरा हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा, आइए मिलके BLCC वेलसेज के साथ अपने सपनों को पूरा करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।